हुकूमत सिंध का महकमा वाइल्ड लाइफ जंगली हयात सूबे के कुदरती माहौल, जंगली जानवरों और परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। महकमा नायाब जानवरों और परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ गैर कानूनी शिकार की रोकथाम के लिए सख्त कवानीन पर अमल दरामद भी यकीनी बना रहा है। देखें, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का जो बेसिक काम है वो है हमारा प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन मैनेजमेंट। कि वो चीज़ें जो नापेद हो चुकी हैं, वो चीज़ें जो इस वक्त उनकी थ्रेट है उनकी स्पीशीज़ को, तो उसके लिए डिपार्टमेंट के इकदामात करना। और इसके अलावा जिस तरह आपने कहा कि स्ट्रेंथ कितनी है, तो इस वक्त तकरीबन हम यूँ समझें कि 40 और 45 स्ट्रेंथ है हमारी इस वक्त, क्योंकि तकरीबन 1200 के करीब जो है वो हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, और जो वर्किंग है वो तकरीबन 500 साढ़े 500 तक की है। महकमा वाइल्ड लाइफ की जिम्मेदारियों में चिंकारा, सिंध आइबेक्स, सिंधी मारखोर, खीरथर की पहाड़ी बकरियां, मोर, तीतर और दीगर मकामी अनवा के अलावा साइबेरिया और दीगर ममालिक से आने वाले मुहाजिर परिंदों का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल है। खीरथर नेशनल पार्क और थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में नायाब जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दामात किए गए हैं, जहां हर साल बाकायदगी से जंगली हयात की मर्दमशुमारी सेंसस भी की जाती है। कमज़ोर और मुतासरा जानवरों के लिए खुराक का भी इंतज़ाम किया जाता है। अगर आप थर के इलाके में जाएं तो वहाँ पर आपको मोर मिलेंगे, चिंकारा डियर हैं, नील गाय हैं, और बहुत सारे जानवर आपको मिलेंगे। अगर आप सखर की तरफ जाएंगे तो इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन जो एक रेयर स्पीशीज़ है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की, जो पूरी दुनिया में यहाँ पर पाई जाती है, तो वो चीज़ें हैं। इसके अलावा पूरे सिंध में पार्ट्रिजेस आपको मिलेंगे, सैनग्रोज मिलेंगे। जितनी भी स्पीशीज़ हैं वाइल्ड लाइफ के हिसाब से वाइल्ड बर्ड्स में, वो आपको ज़्यादातर यहाँ पर सिंध में मिलेंगे। हाल ही में थरपारकर में हिरन की गैर कानूनी शिकार के एक मुकदमे में अदालत ने 4 लाख रुपए जुर्माना आयद किया, जबकि एक दूसरे मुकदमे में 7 तीतर के गैर कानूनी शिकार पर 1,30,000 रुपए से जायद जुर्माना किया गया। देखें, इससे पहले हमारा ऑर्डिनेंस 1972 था, जो कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट उस पे काम करता था। इसके बाद सन 2000 में एक्ट 2020 आया और रूल्स बने 2022। तो उस पे 1972 की जो सारी चीज़ें हैं वो हमने उठा के एक्ट 2020 में रखी हैं, लेकिन उसके बाद उनको हमने एक मॉडर्न एक्ट के तहत जो ये वो पेश किया, ताकि जिस तरह के 1972 में ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना जो 50,000 था, लेकिन अब जो ये वो 20-22 लाख तक भी अगर कोई ऐसा जुर्म होता है वाइल्ड लाइफ के ख़िलाफ़, तो उस पे कार्रवाई करके उनके ख़िलाफ़ फ़ाइन किया जाता है। और इसके अलावा जो ट्रैपिंग होती थी वाइल्ड लाइफ की, जिसका किसी ज़माने में सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इजाज़त भी देता था, तो वो 2019 में जैसे ही हमारे कंजर्वेटर जावेद अहमद मेहर साहब आए, तो बर वक्त उन्होंने ये काम किया कि एक नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से निकलवाया, और इसके अलावा जितनी भी छोटी बड़ी चीज़ें, जितनी भी वाइल्ड लाइफ की ट्रैप होती थी, उसके बाद उन पर बैन लगा दिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक कानून के तहत बाज जराइम काबिल जमानत और बाज नाकाबिल जमानत करार दिए गए हैं, जबकि जंगली जानवरों और परिंदों को पकड़ने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। माहिरीन के मुताबिक कराची से हैदराबाद तक बढ़ती हुई आबादी और नए रिहायशी मंसूबों के बायस बाज मकामी अनवा मुतासिर ज़रूर हुई हैं, ताहम मजमूई तौर पर जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें जारी हैं। जैसे सीज़न शुरू होता है माइग्रेशन का, तो बहुत सारे अनवा, ऐसे अनवा जो किसी यहाँ पर 20-20 साल के बाद भी लोगों ने उनको देखा है, तो वो चीज़ें हिजरत करके यहाँ पर जितने भी हमारे आबी परिंदे हैं, हमारी आबी गाँव में आके पड़ाव डालते हैं, और वहाँ पर फिर हम अपनी टीमें तश्कील देते हैं, स्पेशली टीमें वहाँ पर जाती हैं, और वो जो माइग्रेटरी बर्ड्स, वो परिंदे जो हिजरत करके यहाँ पर पनाह के लिए आते हैं, तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट उनको एक पनाह देता है। वो जैसे ही सेफ आए थे,
इसी तरीके से वो वापस चले जाएं। महकमा सिंध वाइल्ड लाइफ की मिड विंटर वाटरफॉल सेंसस 2026 के मुताबिक सिंध की झीलें और साहिली इलाके लाखों आबी परिंदों की रिहाइश गाह बने हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे भर में 6 लाख से जायद आबी परिंदे रिकॉर्ड किए गए, जिनमें मकामी और मुहाजिर दोनों इकसाम शामिल हैं। सबसे ज्यादा आबी परिंदे नेडी के साहिली इलाके में रिकॉर्ड किए गए हैं, जहां उनकी तादाद 1,71,000 से तजावुज कर गई है, जबकि रन ऑफ कच्छ में 1,25,000 से जायद परिंदे मौजूद थे। इसी तरह चोटियारी डैम, हामिल झील, छेड़ी झील, पोर्ट कासिम, लांग झील, किंजर झील, हालेजी झील, हब डैम, द्रिग झील और सक्खर बैराज पर भी बड़ी तादाद में आबी परिंदे देखे गए। रिपोर्ट के मुताबिक साइबेरिया और दीगर सर्द इलाकों से आने वाले मुहाजिर परिंदे हर साल सिंध का रुख करते हैं, जो सूबे की माहौलियाती अहमियत को मजीद उजागर करते हैं। माहिरीन का कहना है कि शहरी आबादी में इजाफे और नए हाउसिंग मंसूबों की वजह से बाज मकामी अनवा में कमी जरूर आई है, ताहम सिंध के आबी ज़खायर आज भी नायाब और मुहाजिर परिंदों के लिए अहम मस्कन की हैसियत रखते हैं। महकमा सिंध वाइल्ड लाइफ के ये सर्वे और तहकीकी इक़दामात कुदरती हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुनियादी अहमियत रखते हैं और मुस्तक़बिल में मज़ीद मौसर पॉलिसियाँ तश्कील देने में मुआविन साबित होंगे। कुदरती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि मुआशरे के हर फर्द की मुश्तरका जिम्मेदारी भी है।